परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री दोस्तों प्राणों की देवी है, प्राण स्वरूप से है। और हमारी इन आँखों के द्वारा उस बिजली को देखा नहीं जा सकता है। वो ऐसी सत्ता जो आँखों से दिखाई नहीं देती और बिजली की भांति है। संपूर्ण धरती पर 84 लाख प्रकार के प्राणी निवास करते हैं। संपूर्ण प्राणियों में जो उनको जीवन देने का जो मूल कारण है वो है आदि शक्ति माँ गायत्री, जिसका शब्दार्थ परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ा सुंदर ढंग से समझाया है। गे प्लस 3 प्राणों को धारण करना ही गायत्री कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ ये एक हमारे सनातनी भारत से मैं बात करता हूँ। और सनातन भारत दोस्तों अभी तक जो 21वीं शताब्दी ये चल रही है, इन 2100 साल का जो लेखा जोखा पश्चिम ने प्रस्तुत किया है दुनिया के समक्ष, उन्हीं के जो थ्योरी, जो उनके सूत्र उन लोगों ने दोस्तों यहाँ 2000 साल से जो सूत्र चल रहे हैं, जिन सूत्रों से समस्त मानव जाति को अपने जीवन काल को धरती पर व्यवस्थित करने से और अपने लक्ष्य प्राप्ति तक का ये सौभाग्य होता है मानव जीवन का। दोस्तों यहाँ अभी तक जो ये 20वीं शताब्दियों ने मानव को ये समझाने की कोशिश की है कि सभी मानव एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीव बने हैं। फिर वो बंदर मछली थे, फिर बंदर बने, फिर इंसान बने। और मानवों को दोस्तों एक प्रकार से जानवर निरूपित किया गया और सारी दुनिया को कहा गया कि मानव जो धरती पर पहले जंगली जानवरों के जैसे रहता था, उसको आग जलानी नहीं आती थी और वो कच्चे मांस खाता था, जानवरों का शिकार करता था, नंगा रहता था। इस प्रकार की सिंधु घाटी की सभ्यता से दोस्तों मेसोपोटामिया सिंधु घाटी की ये सबसे प्राचीन सभ्यता हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता ही है। और ये सिंधु घाटी की सभ्यता दोस्तों ये सारी नदी किनारे ये सारी बसी हुई है। और यहाँ और भी तथ्य अब उभर कर सामने आए हैं। दोस्तों अभी तक जो भी यहाँ डार्विनवाद है, चार्ल्सवाद है, यहाँ मैकाले शिक्षा पद्धति है, यहाँ ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने की है बताते हैं, वायुयान की खोज किसी ब्रदर्स ने की है बताते हैं, और यहाँ पर ग्रामोफोन का आविष्कार इन लोगों ने किया बताते हैं। और ये फिर बाद में जितने भी आज विज्ञान के चमत्कार के रूप में ये जितना भी भौतिक संसाधनों की दुनिया में उन पदार्थों की भरमार आज सारे जगत में है। और यहाँ पर पिछले 2500 साल में मानवों को पूर्णतया भ्रमित हुए हैं और सारे संसार में अधूरा ज्ञान प्रसारित किया गया है। परिणाम यही हुआ है कि यहाँ हजारों साल से मानवों के बीच में आपस में ही मानवों में यहाँ कैटेगरी बनी पड़ी है। यहाँ मानवों के बीच में ही अमीर गरीब का एक ऐसा जंजाल रच दिया गया है जो किसी कारणवश दोस्तों किसी काल में ये प्रारंभ किया गया। और ये हमारे वैदिक सूत्रों का संपूर्ण उल्लंघन करते हुए, और हमारे वैदिक वो सूत्र जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करते हैं, वो 2 सूत्र हैं, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों आज जो ये विश्व की दशा दिख रही है सारी दुनिया में, यहाँ मोटे तौर पर आप लोग इतना समझ लीजिए कि सारे संसार को जो ये लोकतंत्र जिसको कहा जा रहा है,
ये प्रजातंत्र जिसको कहा जा रहा है, इसमें दोस्तों जो लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए, इस लोकतंत्र ने जहाँ ये लोकतंत्र की स्थापना जिस देश में हुई है, सबसे पहले वहाँ मानवों के बीच की एकता जो है, एकात्मकता जो है, वो भंजित हुई है। और जहाँ पूरा गांव एक ही था, इस राजनीति के प्रादुर्भाव के कारण उस गांव में इन पार्टी वालों ने अपने अपने दफ्तर खोले और सारे देशों में जहाँ भी आज़ाद देश बनाए गए हैं, इनमें इनकी जो नींव रखी गई है वो मानवों को आपस में ही युद्ध कराया गया है और एक धड़े को वो हथियार अपने बेचे गए हैं और मानवों को लड़ा के, और एक पक्ष जो जीत गया है उसको फिर एक आज़ाद देश का इन्होंने सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया और 99 साल की लीज पर एक कॉन्ट्रैक्ट बना के इन लोगों ने ये आज़ादी जो मिली है सारे देशों को, दोस्तों ये सभी देशों को बरगलाया गया और बहकाया गया सिर्फ शब्दों के माया जाल के कारण। तो सारे संसार में दोस्तों यहाँ आज जो पूरी दुनिया में अमीर गरीब ये ऐसा जंजाल है जिसको सभी मानव जाति, चाहे वो किसी भी देश में रहते हैं, वो सभी त्रस्त हैं। और 85% दुनिया में जो लोग हैं वो दोस्तों इस गरीबी नाम की बीमारी से यहाँ धरती पर जन्म लेते हैं, अपना जीवन काल काटते हैं और अपना संपूर्ण जीवन यहाँ खर्च करने के बाद में वो फिर अपने आगामी यात्रा पर जीव चल पड़ता है। मेरा सवाल यहाँ ये उपस्थित हुआ है क्योंकि मैंने जितना भी देखा दोस्तों, यहाँ हर बात पर विचार किया गया है दुनिया में, लेकिन ये अर्थ पर विचार नहीं किया गया और ये अर्थ नाम की जो बीमारी बना दी गई है, इस पर इसको बस एज इट इज़ मानव फॉलो करते चले गए और मानवों के द्वारा की गई गलतियाँ, चाहे वो 1000 साल से करी जा रही हैं, इसलिए 1000 साल से वो गलती हो रही है, इसलिए तो मानव ऐसा करेगा, इसको विवेक की कसौटी नहीं मानती है। और आज हम विशेष तौर से ऐसे समय में आपसे बात कर रहे हैं जहाँ भारतीय सनातन संस्कृति के 2 हमारी मान्यताएं जो पूर्णतः वैज्ञानिक मान्यताएं हैं और यहाँ पर हर बार सिद्ध हुई मान्यताएं हैं हमारे सनातन हिंदू भारत दर्शन की। दोस्तों पहला यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु, ये एक ऐसा सूत्र है जो किसी ने मानव ने नहीं लिखा है, ये किसी ने इसको रचा नहीं है, यहाँ पर इंसानों ने नहीं रचा है। दोस्तों जो भी आज तक ये लॉर्ड मैकाले, डार्विन और चार्ल्स बताते आए हैं और भारत को सपेरों का देश कहा जाता था और बहुत सारे मैक्स मुलर आदि बहुत सारे लोग आए पश्चिम से और उन लोगों ने हमारे देश की पूर्ण अस्मिता को चुनौती देकर और यहाँ पर ये साबित करने की कोशिश की कि आर्य जाति बाहर से आई थी भारत में और भारत के लोगों को फिर उन्होंने सिखाया श्रेष्ठ बनाने की कला। ये पूर्णतः मिथ्या गलत बातें हैं, क्योंकि अब दोस्तों सबसे पहली बात आज हम जहां आपसे बात कर रहे हैं ये वो समय है जहां पर दशम अवतार परमात्मा जब अपना पहला जो मान्यता है अवतार हमारे परमात्मा धरती पर आते हैं, मानव शरीर में आते हैं और मानव संबंधित जितनी भी समस्याएं मानव को आई है वो अवतार आते हैं और उस समय काल और पूरे जो भी मानवीय त्रुटियां हुई है, जितनी भी मानवीय त्रुटियां हुई है, उन सभी मानवीय त्रुटियों का संपूर्ण समाधान प्रस्तुत करते हैं
करते रहे हैं। दोस्तों दूसरा सूत्र है यहाँ जो प्रत्येक जीव जगत के लिए है, वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है ये हमारे वेद सूत्र ही हमें प्रदान करते हैं, और सारी सृष्टि के चराचर जगत में संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव इन सूत्रों के अनुसार ही अपने जीवन को धरती पर बिताते हैं। दोस्तों त्रुटि जो हुई है वो मानवीय चिंतन की त्रुटियां हुई हैं, और मानवीय त्रुटियों को धरती पर परमात्मा का ये विधान नहीं है कि मानवीय त्रुटियों को यहाँ परमात्मा का विषय नहीं है। तो मानवीय त्रुटियों को मानव ही ठीक करेंगे, और इसी प्रकार से पुनः विश्व में परम पूज्य गुरुदेव के युग परिवर्तन की प्रक्रिया में दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो विश्व राजनीति का पुनर्निर्धारण करते हैं, मैं उनके 4 सूत्रों को समस्त विश्व के राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं, और ये सिद्ध करता हूं कि सारे संसार में संपूर्ण मानवों की संपूर्ण समस्याओं का निराकरण करने का ये जो समय आ गया है, ये 2 सूत्र हैं जिनसे सारे संसार की सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की राजनीति होगी, और आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का मिलान होगा। तो दोस्तों ये वो भारत है जहाँ से प्रथम मानव राजनीति का जन्मदाता भारत, प्रथम मानव आगमन धरती पर भारत में, प्रथम मानवों का प्रथम परिवार यहाँ पर आर्य परिवार, और उन आर्य परिवार में से ही जो बाद में लोग अनार्य थे, उन्होंने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया, तो उन लोगों को देश निकाला दिया गया, और वो लोग देश निकाला से सारे संसार में वो बसे हुए अनार्य लोग ही आज सारे संसार में जितने भी मानव धरती पर हैं, इन सब मानवों का जो पिता है धरती पर वो एक ही है, और एक ही परमात्मा है, एक ही आत्मा है, और एक ही आदि शक्ति माँ गायत्री है। दोस्तों यहाँ ये जितने भी मानवों के बीच में विभाजन विभेद और मानवों के बीच में इतनी समस्याएं जो आई गई हैं, वो मानव को एक शरीर मानकर और शरीर की उसकी जो आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, इन आवश्यकताओं को मानव का संघर्ष बना दिया गया, और संघर्ष बना के टारगेट घोषित कर दिया गया, और मानव यहाँ पर केवल रोटी कपड़ा मकान अंत काल तक चले जाते हैं दोहराते दोहराते, और सारी मानव जाति इससे त्रस्त परेशान और आत्महत्याओं के दौर में या मानव पहुँच गए हैं। तो दोस्तों अब ये युग परिवर्तन जो हो रहा है, इस युग परिवर्तन में जो 2 सूत्र हैं आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को इस बार परम पूज्य गुरुदेव ने राज की नीति में स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि सारे संसार को मानवों को इस राज की नीति ने ही बांटा है। ये जो लोकतंत्र है, पहले मानवों के बीच वहाँ पे 3-4 पार्टियाँ जाती हैं, वो पार्टियाँ मानवों को अपने अपने बरगलाती हैं, फिर उनमें चुनाव होते हैं, कुछ परसेंट वोट ज़्यादा किसी की आ जाती है, 5 साल तक वो सरकार बनाएंगे। अब सरकार बनाएंगे तो सरकार में करेंगे क्या आप लोग? पहले ये भी समझ लेना ज़रूरी है इस प्रजातंत्र में इस बात की कोई किसी को भनक क्यों नहीं है अभी तक भी, और क्यों इसके बारे में चर्चा नहीं की गई। दोस्तों जिस भी देश को आज़ाद किया गया है उन पे सबसे पहले संधियों पे हस्ताक्षर लिए गए हैं कि जो भी देश होगा वो आज़ादी के बाद में आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीति से पूरी दुनिया को चलना पड़ेगा। तो इससे हुआ क्या? इससे दोस्तों इन लोगों ने धरती के बहुत ज़्यादा टुकड़े करके और मानवों को ये आज़ादी इस तरीके से परोस रहे हैं, और जैसे मानव का यहाँ पर आज़ादी होना उसका धर्म हो गया है, युद्ध करना जैसे धर्म हो गया है। मानव को ही मारता रहेगा धरती पे, मानव का ही शोषण करता रहेगा, मानव को यातना देते रहेगा। तो दोस्तों ये आत्मवत सर्वभूतेषु का जो सूत्र है इसका पूर्ण उल्लंघन है।
और जब तक धरती पर मानव आत्मत सर्वभूतेषु के रूप में अपने वजूद को अवस्थित नहीं करता, तब तक इस धरती पे किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार संभव नहीं है। क्योंकि अगर मानव को एक शरीर मान लिया जाता है तो शरीर की तो यहाँ पर शरीर की सुंदरता, शरीर की भूख प्यास, नींद, आनंद, बस यही एक क्षेत्र बच जाता है जिसमें मानव अपना संपूर्ण जीवन काटता है। और बड़ी मुश्किल से धरती पर मानव का आगमन इस मानव देह में होता है, क्योंकि 84 लाख प्रकार के प्रत्येक जीव शरीर में प्राण तभी प्रवेश करेंगे किसी जीव में जब उस शरीर में आत्मा का आगमन होगा। तो जो प्राणों को धारण करने की सामर्थ्य किसी भी जीव शरीर में नहीं है। प्राणों को धारण केवल एक परमात्मा का ही एक अंश आत्मा कर सकता है। और आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र वेद का यही बताता है कि यहाँ चिड़िया, तोते, कबूतर, हाथी, बंदर, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, इन सब में जो जीवन है, ये इनके शरीर अलग अलग और भांति भांति के हैं, अलग अलग आहार विहार हैं, अलग अलग जीवन काल है, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, भाषा अलग बोलते होंगे। लेकिन एक कनेक्शन आपने देखा होगा कि जितने भी धरती पर छोटे जीव जंतु वृक्ष वनस्पति है, इन सब का आपस में जो मेंटली कोऑर्डिनेशन है, सब जीवों का आपस में कनेक्टेड है। दोस्तों, यहाँ आपने देखा होगा एक सर्कस में मानव को एक चिड़िया, तोते, कबूतर, हाथी, भालू, बंदर, उन सब को वो केवल इशारों में एक बात बोलता है तो और वो करके दिखाते हैं फिर वो कठिन कार्य। तो यहाँ पर ये बात सामने स्पष्ट हो रही है कि मानव जो यहाँ से निर्देश निकालता है, कोई सोच विचार करके दूसरे को संप्रेक्षित करता है विचारों का, और अगर उसको पकड़ने वाला, उसको जो हमने बोला सोचा तो उसको पकड़ने वाला वहाँ पर रिसीवर है और वो समझ जाता है। तो यहाँ पर ये बात एकदम क्लियर हो रही है कि जो मानव के अंदर जो आत्मा है, वही आत्मा दोस्तों उस तोते कबूतर में है, वही हाथी में है, वही शेर में है। क्योंकि हमारी मानव की जो भी भाषा हम उसको बोलते हैं, इन जीवों को, वो सारे जीव हमारी भाषा समझ जाते हैं। और यहाँ पर धरती पर दोस्तों सबसे आवश्यकता जो पड़ेगी वो गड़बड़ हुई है रसायनों के कारण। जो सारे संसार में ये जितने ज़्यादा केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं, इन केमिकल्स के कारण मानव के शरीर से लेके, मानव की इम्यूनिटी से लेके, मानव की शक्तियों से लेके सब कुछ अंदर से खोखला बनाया जा रहा है सारी दुनिया को, इन केवल रसायन के कारण। क्यों? प्राकृतिक पदार्थ ही मानव जो है प्रकृति में निवास करता है। और कल ही हम लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था। दोस्तों, इस विश्व का पर्यावरण बिगाड़ने का जो मूल कारण है वो है मानवों का ये अमीर गरीब मालिक नौकर बनना। यहाँ जो एक मानव दूसरे मानव से भिन्नता जो प्रदर्शित करता है धरती पर, और ये एक धन नाम की एक ऐसी कृत्रिम चीज़ बना के मानव आज सारी दुनिया में 99.99% लोग अपने 24 घंटे के जीवन काल में सिर्फ धन संबंधी विचार करते हैं। पूरे जीवन काल में हर किसी के दिमाग में केवल धन संबंधी विचार आते हैं, इसके अलावा और कोई विचार नहीं आते हैं। और धन से, क्योंकि फिर धन से भौतिक पदार्थों की प्राप्ति और इन भौतिक इंद्रियों की वासना तृष्णाओं की, इनकी आपूर्ति करना, बस ये मानव जीवन का यही लक्ष्य रह गया है। धन कमाना। धन कैसे कमाएंगे? अब धन कमाने का दोस्तों इन लोगों ने पूरा एक डायग्राम बनाया है, जिस डायग्राम के अंतर्गत प्रत्येक मानवों को यहाँ सरकार भी बनाई गई, और सरकार बोलेगी सारा काम करेगी पब्लिक का, और ये बोल के इन लोगों ने सरकार बनाई। तो सरकार के बाद में इन लोगों ने अपने कोई भी कार्यक्रम पूरे नहीं किए, और इन लोगों ने फिर बहाने बनाना शुरू किया
और इन्हीं लोगों ने ये एक प्राइवेट सेक्टर नाम का जो जिन है, ये जो धरती पर ये मानव को भगवान बनाने का जो रास्ता है, ये आप लोगों ने ये दुनिया में तय कर दिया है। तो ये जो आज़ाद देश किए गए हैं, इनमें आज़ादी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इन देशों के पास दोस्तों सारे संसाधन जो हर देश के हैं, वो कुछ 10-20 पूंजीपति हैं दुनिया में, जिन लोगों ने धरती पे अधिकतम सारे संसाधनों पर इस प्राइवेट सेक्टर के बिहाफ पे उन गवर्नमेंट के माध्यम से आप आज़ाद भी है, देश भी आज़ाद है आपका, और लेकिन आपके देश के आज़ाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, आपके देश की जितनी भी ये प्राकृतिक संपदा है, ये विदेशी आएँ और इनको खरीदें, और हम अपना ये विकास दिखा रहे हैं कि हम लोगों ने ये विकास कर लिया है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़े बड़े अड़ंगे ये सब बना लिए हैं। और लेकिन धरती पर मानवों के बीच इतना ज़्यादा गैप आ चुका है और मानवों का यहाँ पर संघर्ष निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। मानवों की हताशाएं बेहद पराकाष्ठाएं पार कर रही हैं और यहाँ चारों ओर एक नशे और व्यभिचार का एक सारी दुनिया में केवल ये 2 आश्रय रह गए हैं, जिसमें सारी मानव जाति को इस धन के लालच के कारण प्रत्येक मानवों को इतना मजबूर कर दिया गया है कि जो ये चाहते थे जो लोग हजारों साल से, वो हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों को पूर्णतया भारत पे लागू करके उनको पूरा अपना वो सौंप दिया। और उन लोगों ने आपको ध्यान है पिछले कुछ दिनों में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत की जनता के लिए 4 या 5 ऐसे निर्णय दिए हैं जिनसे भारत की संपूर्ण अस्मिता पर बट्टा लगता है, जहां धरती पर मानवों को एक निकृष्टतम स्थिति में पहुंचाने के लिए वो कुछ ऐसे उन लोगों ने 4-5 एक कानून बनाए। और भारत के कानून की किताब से व्यभिचार शब्द को हटा देना दोस्तों, ये भारी षड्यंत्र का संकेत है, जिसमें यहाँ चरित्र नाम की दुनिया में कोई आवश्यकता नहीं है, और जहाँ चरित्र नहीं है वहाँ मानवों के बीच यहाँ कोई मानवता नहीं है। तो आज सारी मानव जाति को अमानवीय बनाने के लिए इन पश्चिमी कल्चर ने सारे संसार के आज़ाद देशों पर मानवाधिकार के नाम पर, विश्व बैंक के नाम पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम पर दुनिया में ऐसे ऐसे केमिकल्स, ऐसी चीज़ें भेजी हैं कि मानवों के मस्तिष्क का केवल 4-5% हिस्सा ही चलना चाहिए, इससे ज़्यादा मानवों को नहीं चलना चाहिए। तो 4-5% मानव को 24 घंटे ऐसी चीज़ों में अटैच किया गया है, वो है धन की प्राप्ति। और सारी जो संसार में मानव जाति है, इस कृत्रिम धन के कारण यहाँ हजारों सालों से दोस्तों मानव पे ही जुल्म ढाए जा रहा है, मानव का ही वध शोषण चल रहा है। अब नहीं चल सकता है, क्योंकि दोस्तों ये समय है महाकाल का धरती पर अवतरण, दशम अवतार के रूप में, कल्कि अवतार के रूप में, प्रज्ञा अवतार के रूप में यहाँ स्वयं साक्षात महाकाल धरती पर आते हैं। और वो संपूर्ण व्यवस्था जो हजारों सालों की दुर्व्यवस्थाएं आपने पैदा की है, उन सभी दुर्व्यवस्थाओं का संपूर्ण निराकरण करके और मानव जाति को एक ऐसी दुनिया में लेके जा रहे हैं जहां से सतयुग की वापसी के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने सब लोगों के सम्मुख ये आप लोगों को उपादान दिया। अब इसमें दोस्तों 2 भाग हैं, जिनमें एक भाग है राज्य की नीति के पुनर्निर्धारण का कार्य, और इसमें सूत्र लिया गया है आत्मत सर्वभूतेषु।
और इस आत्मवत् सर्वभूतेषु की सिद्धि राज्य की नीति में प्रस्तुत करने का दुष्कर कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को दिया था दोस्तों। और ऐसे दीनदयाल जी जिस राम के साथ हनुमान का आगमन होता है, उसी प्रकार इस बार परम पूज्य गुरुदेव भी एक हनुमान जी को साथ लेके आए थे। और वो हनुमान जी